नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशन आई हुई है और वो यूनिवर्सिटी और कोई भी नहीं है जो जहाँ पर मैं खुद पीएचडी कर रही वही यूनिवर्सिटी से पीएचडी की नोटिफिकेशन आई हुई है। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है वो। ओके। और एक बात और भी बता देना चाहती हूँ कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। ओके, तो हम देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है। पहले हम चलेंगे उस यूनिवर्सिटी पर, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर चलेंगे। ओके, तो KSKVKU ये लिखेंगे हम। ओके, ये पूरी यूनिवर्सिटी का शॉर्ट नेम है। तो यूनिवर्सिटी का नाम अभी आपके सामने आने वाला है, बस थोड़ी ही देर में। ओके, तो चलिए हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। यूनिवर्सिटी का नाम है क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी। ओके, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसी यूनिवर्सिटी है। आप लोगों को भी पता चलेगा थोड़ी सी। अगर यहाँ पर कोई इमेज वगैरह देख लो भाई, ये है मेरी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पीएचडी कर रही हूँ। ओके, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी, जो कच्छ में आया हुआ है, गुजरात के अंदर आई हुई है। और आप लोगों को अभी पता होगा कि अभी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो एक प्लेस रखा गया है जिसका नाम है धौलावीरा, और जो धौलावीरा है वो इसी डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, यानी कि कच्छ में ही आया हुआ है। ओके, तो बस ये यूनिवर्सिटी है। चले देखते हैं उसकी जो पीएचडी की नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख रहा है ना कि पीएचडी एडवर्टाइजमेंट एंड रजिस्ट्रेशन 2021-22। ओके, चलिए चलते हैं उस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं किस तरीके की नोटिफिकेशन उसमें डाली हुई। ओके, तो ओके, सबसे पहले हम देखो, जब भी आप उस पर क्लिक करते हैं ना वो आइकन ऊपर, तो उसके नीचे लास्ट में जाना, वहाँ पर आपको सारा का सारा डिटेल्स मिल जाएगा। देखो यहाँ पर पीएचडी एडमिशन एप्लीकेशन 2021-22। ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, तो पहले हम उसको डाउनलोड करेंगे और मैं आपके सामने उसको पढ़ूंगी। ओके, चलिए आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है और देख लीजिए। जो बच्चे आउट स्टेट से हैं उन लोगों को भी अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन दी गई है वो इंग्लिश में दी है, तो कोई भी बच्चे को यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। ओके, यहाँ पर देखिए फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाले 6 अक्टूबर 2021, मतलब कि आज से ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और उसकी लास्ट डेट है आपकी 20 अक्टूबर 2021। ओके, यानी कि 20 अक्टूबर तक आप उस फॉर्म को फिल कर सकते। अब यहाँ पर देखिए, ये फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन फिल नहीं करना है, ऑफलाइन फिल करना है। मतलब कि उसकी प्रिंट निकालनी है, प्रिंट निकाल कर सारा डाटा उसमें लिखना है और फिर बाय पोस्ट आपको वहाँ पर यूनिवर्सिटी में भेजना है। अगर आप वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जाकर भी अगर आप वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। अगर कोई मान लो कि आउट स्टेट के बच्चे हैं या फिर ऐसे जो दूर के जो डिस्ट्रिक्ट वाले जो बच्चे हैं, तो उन लोगों को वहाँ पर नहीं जाना है, तो बाय पोस्ट आप वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए उसकी एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर दी गई है। तो एग्ज़ाम डेट है आपकी 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम है आपकी। ओके, तो ये थोड़ी सी इसकी यहाँ पर नोटिफिकेशन दी हुई है उसकी जो मेन नोटिफिकेशन है उसके अंदर। ओके, अब बाकी की सारी डिटेल्स हम दूसरी PDF ओपन करते हैं, वहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे में पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। उससे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। मैं आपको हर बार यही करती हूँ ना, हर बार लास्ट में ही बताती है कैसे फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले हम पीएचडी सिलेबस देख लेते हैं उसका। ओके, ये है उसका जो सिलेबस है, यहाँ पर देख लीजिए। आपका सिलेबस जो है
उसमें पार्ट 1 है, उसमें सभी सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए रिसर्च मैथडोलॉजी है। 50% आपका वहाँ से होगा, मतलब 100% आपके जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से 50% क्वेश्चन आपके रिसर्च मैथडोलॉजी के। ओके, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैम बार बार क्यों बोलती है कि भाई रिसर्च पर फोकस करो। ओके, तो जिन लोगों को पीएचडी करनी है, जिन लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उन लोगों को रिसर्च तो आना ही चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी 50% आपका रिसर्च मेथडोलॉजी डाला हुआ है, उसके अंदर पूरा का पूरा टॉपिक भी दिए हुए हैं। पहला है आपका रिसर्च मेथडोलॉजी, उसका इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद है आपकी उसकी डेफिनेशन है, जो रिसर्च प्रॉब्लम होती, जितने भी आपके रिसर्च के जो स्टेप है ना, वो सारे के सारे स्टेप यहाँ पर डाले हुए हैं। ओके, तो देखिए रिसर्च प्रॉब्लम है, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन आएगी, उसके बाद सैम्पलिंग डिज़ाइन आएगी, मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक आएगी, उसके बाद है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, उसके बाद है प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ओके, और उसके बाद है आपका बायोस्टेटिस्टिक इन रिसर्च एंड इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, और लास्ट में है आपका द कंप्यूटर इट्स रोल इन रिसर्च, रिसर्च के अंदर कंप्यूटर का क्या रोल है। ओके, और उसके बाद है यूजीसी रेगुलेशन एंड रिसर्च ग्रांट। ओके, तो उसके बाद ये है, और पेपर 2 का जो है वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ओके, तो पेपर 2 का 50% होगा, और उसमें भी देखो उन लोगों ने सिलेबस डाला हुआ है नेट जी सेट का, मतलब कि आप लोग जो नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके सब्जेक्ट का जो भी पूछा जाएगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही वहाँ पर यूजीसी नेट या तो फिर आप जी सेट के जो भी सिलेबस है, दोनों का सेम सिलेबस है। ओके, एक ही सिलेबस है, तो वही सिलेबस यहाँ पर पेपर 2 में डाला हुआ है। ओके, तो आई होप आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। देखो रिसर्च मैथडोलॉजी है, सभी सब्जेक्ट के बच्चों के लिए सेम होगा। ओके, पेपर भी आप लोगों का सेम होगा, उसके अंदर सिर्फ आपके क्वेश्चन जो होंगे वो आगे पीछे आएंगे, बाकी आपका सबका सेम रहेगा। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन टू फिल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म, कैसे फॉर्म को फिल करना है उसकी भी पीडीएफ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया है, तो बहुत सारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आउट स्टेट वालों को भी नहीं होगी, और हमारे जो गुजरात के बच्चे हैं उनको भी नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पर आपको सारा का सारा दिया हुआ है। देखो सेल्फ अटेंडेंस फोटोग्राफ कॉपीज़ जो होंगी उसमें आपकी मार्कशीट और बैचलर डिग्री की मार्कशीट होगी। ओके, उसमें उसके बाद है अटैच कास्ट सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, अगर आप SC ST SCBC या फिर आप EWS के कैंडिडेट हैं तो। ओके, उसके बाद आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पर ज्वाइन करना है। LC जो बोलते हैं ना, आपका जो 12th में आपको LC दिया होगा वो आपको यहाँ पर उसकी कॉपी भी क्या करनी है, अटैच करनी होगी। देखो फॉर्म के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करना है। ओके, उसके बाद है आपका SCBC कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सर्टिफिकेट। ओके, SCBC वाले हैं उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी उनको ज्वाइन करना है, मतलब कि इतने जो डॉक्यूमेंट्स दिए ना वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं, वहाँ पर फिल करना होगा। जब भी आप फॉर्म बाय पोस्ट भेज रहे हैं या फिर आप वहाँ पर जाकर फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी होगी उसको आपको वहाँ पर सेल्फ सिग्नेचर करके वहाँ पर भेजना है। ओके, अभी देखिए उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट को किस तरीके से सीक्वेंस में आपको लगाकर आपको भेजना है। तो पहला आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद आपको बैचलर डिग्री मार्कशीट जो लास्ट सेम की होगी उसको ही वहाँ पर फिल करना है। ओके, उसके बाद मास्टर डिग्री की जो मार्कशीट होगी वो भी लास्ट सेम की होगी, उसको ज्वाइन करना है। उसके बाद मार्कशीट ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग डिग्री, आपने लास्ट में जो भी डिग्री क्वालिफाई की होगी, मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने पीजी के बाद मान लो एमएड किया हुआ हो, ओके, या फिर एमफिल किया हुआ हो, ओके, या तो फिर बीएड किया हुआ, तो लास्ट में उन्होंने जो भी क्वालिफिकेशन प्राप्त की है उसकी उन्होंने मार्कशीट क्या करनी है, लास्ट सेम की वहाँ पर हो तो ओके, कंपलसरी नहीं है, जिनके पास होगी वो लोग अटैच कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेट स्लेट जो बच्चे हैं नेट पास है या फिर स्लेट पास है तो उनका सर्टिफिकेट का कॉपी भी आपको वहाँ पर डालना होगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, देखिए नेट स्लेट वाले हैं ना वो कंपलसरी नहीं है, पहले ये भी आप लोग जान लीजिए। ओके,
क्योंकि आपके लिए वहाँ पर जो नेट स्लेट वाले होंगे उनको एग्ज़ाम देने से मुक्ति मिलती है, और जिन लोगों को नेट स्लेट नहीं उन लोगों की एग्ज़ाम ली जाती है। ओके, ये प्रोसेस होती है इस यूनिवर्सिटी की। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बाद नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो SC/BC वाले बच्चे हैं, OBC वाले बच्चे हैं उनके लिए। उसके बाद है फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, अगर कोई बच्चा मान लो कि दिव्यांग बच्चा है तो उन लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट कंपलसरी। ओके, बाकी का यहाँ पर फॉन्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है, तो चलिए कोई बात नहीं, सेम टू सेम ही है। नीचे की ओर जो फॉन्ट दिख रहा है ना, वो शायद मुझे लगता है गुजराती में लिखे हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग फॉन्ट में यहाँ पर टाइप हो चुके हैं। ओके, तो नीचे की ओर भी सेम टू सेम वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। चलिए, अब ये थी आपकी इंस्ट्रक्शन, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर फिल करना है उसके बारे में। फॉर्म को देख लेते, रुको भाई, फॉर्म को देख लेते। ओके, चलिए, एप्लीकेशन फॉर्म आपका खुल गया है, पूरी की पूरी डिटेल्स दे रही हूँ। ओके, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ इसलिए। ओके, और वैसे भी ये ना स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए, कोई बात नहीं। अभी देखिए यहाँ पर आपको पहले तो ऑफिशियल यूज़ ओनली, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखो डिपार्टमेंट अप्लाई टू, आपको कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, मतलब कि आप लोग मान लो कि साइकोलॉजी वाले बच्चे होंगे तो साइकोलॉजी के, हिस्ट्री वाले होंगे तो हिस्ट्री। वैसे हिस्ट्री वालों की यहाँ पर सीट नहीं है, तो मान लो साइकोलॉजी वाले तो साइकोलॉजी का उन लोगों के लिए, कॉमर्स वाले होंगे जो भी होंगे वो अपना अपना डिपार्टमेंट लिखेंगे। उसके बाद देखो सब्जेक्ट अप्लाइड, तो जो भी सब्जेक्ट आपका है वो आपको लिखना है। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद है आपका ईयर ऑफ एंट्री। ओके, एंट्री कौन से ईयर में करनी है, तो 2021 में ही कर रहे हैं, तो 2021 टू 2022 लिखना है। ओके, उसके बाद है आपकी सरनेम लिखनी है, फिर आपका टाइटल जो होता है ना सर, वो लिखना है, जो मिस्टर मिसिस जो भी लगता है, मिस जो भी लगता है। ओके, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम लिखना है, फादर्स नेम या तो फिर हस्बैंड नेम, जो लड़कियां होती है तो उनके पीछे फादर का नेम चलता है या तो फिर उनका हस्बैंड का नाम चलता है ना, तो वो लिखना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। उसके बाद कैटेगरी लिखनी है, उसके बाद जेंडर है, मेल फीमेल जो भी होते हैं। ओके, और फिर उसके बाद देखो परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है, परमानेंट एड्रेस आपका जहाँ पर आप रहते हो वही लिखना है। उसके बाद आपका जो डिफरेंट अगर एड्रेस है, ओके, जैसे कि मेरी तरह जो लोग होंगे जो जॉब करते हैं वहाँ पर भी रहते हैं, और अपने घर जहाँ पर उनका खुद का वहाँ पर अलग से घर होता है तो वहाँ पर भी रहते हैं, तो ऐसे लोगों को जहाँ पर 2 एड्रेस होते हैं तो दोनों एड्रेस को वहाँ पर लिखना है। ओके, अदरवाइज़ आप एक ही जगह पर रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही जगह के दोनों में आपको एड्रेस लिखना है। ओके, फिर आपका मोबाइल नंबर है उसको लिखना है, फैक्स ईमेल ज़रूर लिखिए क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ईमेल पर ही मिलती है यहाँ पर। ओके, उसके बाद देखो डेट ड्यूरिंग विच एड्रेस फॉर करप्शन वैलिड। ओके, तो आपको वो भी आपको देखना होगा, जो भी इसमें जो डाटा मांगा है वही भरना, फिल करना, बाकी का नहीं फिल करो तो चलेगा। ओके, कंट्री ऑफ बर्थ, ओके, आपकी जो बर्थ हुई है वो कंट्री कौन सी है, हम तो इंडिया में है ना, अगर आउट कंट्री के लोग होंगे तो वो आउट कंट्री लिखेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ आके तो सब लोग इंडिया लिखेंगे। ओके, उसके बाद नेशनलिटी आपकी इंडियन आएगी। उसके बाद है कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंस। ओके, तो आपकी जो परमानेंट रेसिडेंस कंट्री है तो आप लोग इंडिया में ही रहने वाले हैं, विदेश तो जाने वाले नहीं। जो लोग विदेश जाने वाले हैं या फिर विदेश में रहते हैं वो लोग विदेश का यहाँ पर नाम लिखेंगे। ओके, बाकी इंडिया ही लिखना। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप आउट कंट्री गए तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, कंट्री, फिर आपका पर्पस रेसिडेंस का। ओके, वो भी आपको बताना है, डेट्स वगैरह उसमें डालनी है, वो आपके लिए नहीं आएगी। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद है आपकी डिग्री क्वालिफ़िकेशंस की बात है, तो यहाँ पर देखो आपको SSC
जो होती है 10th का आपको सारी डिटेल्स डालनी है। बोर्ड यूनिवर्सिटी तो देखो 10th में आपकी बोर्ड लगेगी, और जो HSC होगी 12th होगी वो भी बोर्ड लगेगा, और उसके बाद का जो हायर एजुकेशन आपका आता है जो कि आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आता है, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी लगेगी। ओके, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। फिर आपका मेन सब्जेक्ट लिखना है, रिजल्ट ऑफ 10 मार्क्स आपको वहाँ पर लिखने हैं। ओके, जितने भी ऑफ 10 मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं उसको लिखने हैं। ऑफ 10 मार्क्स का मतलब होता है कि जितने, मान लो कि 100 में से आपके 95 आए तो 95 को लिखना है, मतलब कि जितने स्कोर आपके आए वो लिखना है। ओके, उसके बाद आपके परसेंटेज आपको लिखना है, पासिंग अटेम्प्ट कितने अटेम्प्ट में आपने पास किया हुआ है। कोई लोग हो गए जिन्होंने एटीकेटी होगी तो दो अटेम्प्ट किया हो, तो वो सारे अटेम्प्ट वहाँ पर लिखने हैं आपको। ओके, ईयर ऑफ पासिंग का ईयर भी आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखो यूनिवर्सिटी ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। ओके, आपने लास्ट एग्ज़ाम कौन सी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई की है तो वो बताना है। KSKV कच्छ यूनिवर्सिटी, मतलब कि ये जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी से किया है, अदर यूनिवर्सिटी से किया है। ओके, जो इसी स्टेट से। ओके, और आउट स्टेट के बच्चे अदर यूनिवर्सिटी के सिटी में आएंगे, वो लोग को लास्ट वाला कॉलम क्लिक करना है। उसके बाद देखो एम्प्लॉय डिटेल्स के बारे में बताना है आपको। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बारे में भी आपको बताना होगा कि आपकी जॉब कब से स्टार्ट है और कहाँ अभी तक चल रही है, या फिर आपने पास्ट में जॉब की हो, जितना भी एक्सपीरियंस हो वो आप वहाँ पर डाल सकते हो। ओके, उसके बाद एक्स्ट्रा सर्कुलेशन एक्टिविटीज़, अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो टू द रजिस्टर वाला जो है ना, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है। ओके, सब्जेक्ट का नाम लिखना है और फिर योर फेथफुली के नीचे आपका नाम लिखकर सिग्नेचर करना है। ओके, आपको प्लेस और डेट आपकी वहाँ की बतानी है, जिस डेट पर आप ये फॉर्म भेज रहे हो या फिर वहाँ पर फिल करने जा रहे हो, तो उस डेट को वहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपका चेक लिस्ट होगा, वो तो वो लोग चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिसिप्ट, हॉल टिकट भी आपकी वहाँ पर है, तो हॉल टिकट भी वो लोग आपको वहीं से आपको दे, वहाँ पर ये हॉल टिकट है, इसको आपको संभाल कर रखना है। यहाँ पर आपको डेट भी लिखी हुई होगी। ओके, एग्ज़ाम की देखो यहाँ पर आपको टाइम भी लिखा हुआ है एग्ज़ाम का। ओके, तो आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम की डेट लिखी हुई है 30 अक्टूबर 2021। ओके, तो यहाँ पर टाइम भी है। पेपर 1 का टाइम होगा आपका 11 से 12 बजे तक का, और पेपर 2 का टाइम होगा 12:30 से 1:30 बजे तक का। ओके, तो ये उसकी हॉल टिकट भी देखो, कुछ बच्चे ना हॉल टिकट एडमिट कार्ड के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी का ये अच्छा एक मुझे लगता है रूल्स, जो क्या है कि हॉल टिकट भी आपको साथ में ही दे देते हैं। ओके, आपको एग्ज़ाम के टाइम ये सारा लेकर जाना है। वैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहाँ पर भेजना होगा। ओके, हॉल टिकट भी आपको वहाँ पर भेजनी होगी, वहाँ पर से आपका सिग्नेचर होकर आपको वापस करना होगा ना, इसीलिए। ओके, जो जिन लोगों की वापस नहीं आती ना, तो वहाँ पर वो लोग अपने पास रखते हैं। जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो वहाँ पर ही आपको ये हॉल टिकट आपको वापस करेंगे। ओके, तो उसके लिए भी निश्चित रहना आप लोग। उसके बाद देख लो भाई, आपकी जो सीट है वो सीट भी यहाँ पर दी हुई है। तो देखिए, गुजराती वाले बच्चों के लिए 13 सीट है, संस्कृत वाले के लिए 16 सीट है, इंग्लिश वालों के लिए 23 है, हिंदी वालों के लिए 8 है, इकोनॉमिक्स वालों के लिए 11 है, साइकोलॉजी वालों के लिए 7 है। ओके, उसके बाद सोशियोलॉजी वालों के लिए 2 है। उसके बाद सोशल वर्क के लिए 8 है, फिज़िकल एजुकेशन के लिए 8 है, और कॉमर्स के लिए 12 है, मैनेजमेंट के लिए 4 है, केमिस्ट्री के लिए 16 है, जियोलॉजी के लिए 8 है, एनवायरनमेंट साइंस के लिए 13 है, लाइफ साइंस के लिए एनवायरनमेंट साइंस के लिए 2 है, लाइफ साइंस के लिए 13 है, मैथमेटिक्स के लिए 2 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 4 है, एजुकेशन के लिए 10 है, और लॉ के लिए 8 है। ओके, तो कुल मिलाकर इतनी सीट्स है, हर इतने सब्जेक्ट की वहाँ पर नोटिफिकेशन आई हुई है। ओके, और सारा का सारा यहाँ पर आपको वही दिया हुआ है, जो आपकी एग्ज़ाम कैसे होगी वो सारे डिटेल्स दी हुई है। और आपकी फ़ीस है यहाँ पर देखिए, ओपन कैटेगरी वाले उनके लिए 1000 फ़ी है, और SC ST SC BC और PH जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उन लोगों के लिए 750 रुपीज़ फ़ी है, और इसको आपको ना डिमांड ड्राफ्ट से आपको पे करना है। ओके, या तो फिर आप कैश से आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। मतलब डिमांड ड्राफ्ट अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हो तो डिमांड ड्राफ्ट
भी आपको साथ में भेजना होगा। ओके, तो ये डिमांड ड्राफ्ट आपको निकलवाना पड़ेगा अपनी जो भी बैंक होती है वहाँ से। ओके, और सारी डिटेल्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारी की सारी डिटेल्स दे दी है मैंने। सब लोग अच्छे से फॉर्म फिल करना और आ जाना हमारी यूनिवर्सिटी में। कभी मिलना होगा तो मिल लेंगे हम सब साथ मिलकर। ओके, तो चलिए, ऑल द बेस्ट सबको।